आप सभी का स्पेशल रीड में स्वागत है। बिहार शिक्षा के बारे में लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें स्पेशल रीड पे। तीसरे राउंड की काउंसलिंग से वंचित अभ्यर्थियों के लिए नई तिथि जल्द। शिक्षा मंत्री बोले, बाधा डालने वाले नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों पर कार्रवाई का आदेश। छठे चरण के प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन में ऐसी नियोजन इकाइयाँ जहाँ विभिन्न वजहों से तीसरे राउंड की काउंसलिंग तय शेड्यूल पर नहीं कराई जा सकी है, वहाँ काउंसलिंग अलग से कराई जाएगी। शिक्षा विभाग बहुत जल्द नई तिथि घोषित करेगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विभाग के इस नीतिगत निर्णय को साझा करते हुए बताया कि काउंसलिंग की नई तिथि वर्तमान में जारी तीसरे राउंड के तहत ही घोषित की जाएगी। शिक्षा विभाग ने यह निर्णय बच्चों के हक में लिया है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि विभाग ने पाया है कि तीसरे राउंड के अब तक नगर निकाय और प्रखंड स्तरीय कई नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग नहीं कराई जा सकी है। कहीं मेधा सूची जारी नहीं की गई तो कहीं नियोजन इकाइयों में स्थानीय अफसर ही अनुपलब्ध रहे। यहाँ तक कि कई नियोजन इकाइयों में पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने नियोजन प्रक्रिया में अपेक्षित मदद नहीं की। यहाँ तक कि बिना कारण के भी अर्घा डालने की कोशिश की गई। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इन्हीं सब वजहों के चलते काउंसलिंग नहीं हो सकी है। लिहाजा अभ्यर्थियों के हक में शिक्षा विभाग को अलग से काउंसलिंग कराने का निर्णय लेना पड़ रहा है। शिक्षा मंत्री ने गुरुवार को सभी डीएम को यह निर्देश भी दिया कि नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों ने अगर कहीं वैध कारणों से काउंसलिंग रोकी है तो उस समस्या का समाधान किया जाए। जरूरत पड़े तो वहां नए सिरे से मेधा सूची प्रकाशित की जाए। अगर उनकी तरफ से अकारण व्यवधान पैदा किया जा रहा है तो उसे गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि नियोजन कराना उनका दायित्व है। शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिया है कि अनावश्यक तौर पर बाधा डाल रहे नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ पंचायती राज अधिनियम और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की कि वे नियोजन प्रक्रिया में सहयोग करें। शिक्षा विभाग पारदर्शिता के साथ नियोजन पूरा कराने के लिए संकल्पशील है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में प्रारंभिक स्कूलों के लिए 11,000 से अधिक पदों के लिए 1,200 से अधिक नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। तो यह न्यूज़पेपर कटिंग हिंदुस्तान का है। जहाँ काउंसलिंग नहीं हुई वहाँ भी चयन छठे चरण में ही। शिक्षक बहाली। शिक्षा मंत्री ने कहा, योग्य अभ्यर्थियों के साथ किसी हाल में नहीं होगी नाइंसाफी। मौजूदा चक्र के तहत फरवरी माह में ही काउंसलिंग की एक और तिथि जारी होगी, तो एक और चक्र होगा काउंसलिंग का। फरवरी माह में उसकी घोषणा की जाएगी। डेट रहेगा फरवरी। 28 फरवरी के बाद शिक्षा विभाग जिलों से लेगा रिपोर्ट, समीक्षा कर होगा निर्णय। शिक्षक भर्ती गड़बड़ी की मिली थी शिकायत। पूर्णिया 52 नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग रद्द की गई। पूर्णिया में 52 नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग रद्द की गई। 1200 पंचायत इकाइयों में आज होगी काउंसलिंग। जिलों की लगभग 1200 पंचायत नियोजन इकाइयों में प्रारंभिक शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग शुक्रवार को होगी। पंचायत नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग प्रखंड स्तर पर बनाए गए काउंसलिंग केंद्रों पर होगी। 2 चरणों में 38,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है। तीसरे चरण में 1,368 नियोजन इकाइयों में 12,495 पदों के लिए काउंसलिंग हो रही है।